Good morning, students. So today the topic which we are going to start is partner's loan account. So you know that a partner may also give loan to the firm. So we study this aspect in the following cases. If any partner has given loan to the firm, partner's loan account will be prepared separately. बट आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट जो प्रिपेयर हम लोग करेंगे वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पहले प्रिपेयर करेंगे जब भी हम डिसोल्यूशन करते हैं। और जो सेकंड नोट कहता है कि पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन इज़ पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज़। तो देखिए, पार्टनर तो जो है वो एक फर्म में जो तीन या चार जो भी पार्टनर्स हैं जिन्होंने मिलकर फर्म बनाई है, उन्होंने अगर एडवांस किया हुआ लोन फर्म को दिया हुआ है तो उनको हम पेमेंट बाद में करेंगे। पहले हमारी जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होंगी हम उनको पे ऑफ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टू पे ऑफ द पार्टनर्स लोन द फॉलोइंग एंट्रीज इज पास्ड: पार्टनर्स लोन अकाउंट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। लेकिन बेटा, जब आप क्वेश्चन करेंगे डिसोल्यूशन के तो उसमें दो कंडीशन आपके सामने आ सकती हैं। पहला ये कि पार्टनर लोन जो है वो कभी आपको लायबिलिटी साइड में दिखाई पड़ेगा लिखा हुआ, और कभी कभार वो एसेट साइड में आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट मीनिंग्स। जब लायबिलिटी साइड में पार्टनर लोन अकाउंट आता है तो उसका डिफरेंट मीनिंग है, और जो एसेट साइड में आता है उसका मीनिंग डिफरेंट है। तो बेटा, हम लोग ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जब लायबिलिटी साइड पे पार्टनर्स लोन अकाउंट हमें दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फर्म ने जो लोन है, फर्म ने लोन लिया हुआ है किससे? एक्सटर्नल पार्टी से या पार्टनर से। दो ही जगह से ले सकती है फर्म, या तो एक्सटर्नल पार्टी से ले सकती है हु आर नॉट द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, और दूसरा किससे ले सकती है? पार्टनर से ले सकती है। उसी तरीके से बेटा, जब एसेट साइड की बात हम करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि फर्म के लिए वो एक एसेट बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म ने लोन एडवांस किया हुआ है। किसको एडवांस किया हुआ है? या तो एक्सटर्नल पार्टीज़ को देगी फर्म लोन, या फिर पार्टनर्स को लोन देगी। इन्हीं दो में से किसी को दे सकती है, तो ये चीज़ उसके लिए एसेट बन जाएगी। तो बेटा, यहाँ पे नोट नंबर 3 हम देखते हैं क्या कहते हैं कि इफ़ फर्म हैज़ टेकन लोन फ्रॉम द पार्टनर देन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल अपीयर ऑन दी लायबिलिटी साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अगर फर्म ने लोन लिया हुआ है पार्टनर के लिए, पार्टनर से, तो वो उसके लिए क्या है? फर्म के लिए लायबिलिटी है। तो अब इसको रीपे करने के लिए हमें क्या बनाना होगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना होगा। और पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने के बाद जो भी अमाउंट पार्टनर का बनता है वो हम उसको कैश या बैंक अकाउंट जो हम लास्ट में प्रिपेयर करेंगे उसके थ्रू हम उसको पे ऑफ कर देंगे। तो इसका प्रोसीजर क्या है कि अगर फर्म ने अगर लोन लिया है तो ये फर्म के लिए क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। किससे लोन लिया है? पार्टनर से लोन लिया है। हमें क्या बनाना होगा? हमें बनाना होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन अकाउंट बनाने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो कि लास्ट में हमें बनाना है। इसके बाद बेटा देखो, नोट नंबर 4 क्या कहते हैं कि इफ़ फर्म हैज़ गिवन लोन टू द पार्टनर देन इट विल बी ट्रांसफर डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म ने लोन दिया है बेटा पार्टनर को, ध्यान करो, पहले वाले नोट 3 में क्या था कि फर्म ने लिया हुआ था लोन, लेकिन यहाँ पे नोट नंबर 4 में फर्म ने लोन दिया हुआ है पार्टनर को। तो फर्म ने जब लोन दिया हुआ है पार्टनर को तो वो उसके लिए अमाउंट जो है वो फर्म के लिए एसेट बन गया, जो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और वहाँ से उसको फर्म को हम रीपे कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो बेटा, द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ गिवन इज़ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल बेटा आपको सबको पता है कि इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? दोज एसेट्स विच वी कैन नॉट टच एंड सी। जिन एसेट्स को हम छू और देख नहीं सकते वो कौन से हो गए? इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल हमारे लिए क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। और इसके लिए हमारे पास कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डील्स विद गुडविल।
तो बेटा अब हम लोग ट्रीटमेंट देख लेते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देख रहे हैं तो इफ़ गुडविल इज़ ऑलरेडी अपेयरिंग इन बैलेंस शीट इट इज़ ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट। इसका मतलब क्या है कि हमें एज इट इज़ जैसे हम बाकी एसेट्स को बुक वैल्यू पे दिखाते हैं वैसे ही हमें उसको ट्रांसफ़र करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, गुडविल का जो भी बुक वैल्यू गिवन होगी। और उसके लिए क्या एंट्री पास होगी, हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सेकेंड पॉइंट देखते हैं बेटा हम लोग, इफ़ गुडविल इज़ नॉट अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में नहीं आ रहा है तो हमें रियलाइजेशन में उसको नहीं शो करना, अगर कहीं पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है तो। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, व्हेन सम अमाउंट इज रियलाइज्ड फॉर गुडविल द फॉलोइंग जनरल एंट्री विल बी पास्ड। जैसे हम लोग बाकी एसेट्स को रियलाइज़ करते हैं, सेल ऑफ करते हैं, वैसे ही गुडविल को जब हम सेल ऑफ कर रहे हैं या उससे अगर हमें कोई अमाउंट मिल रहा है तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फोर्थ पॉइंट बेटा देखते हैं, इफ़ गुडविल इज़ टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स द फॉलोइंग जनरल एंट्री विल बी पास्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर हमारी जो गुडविल है वो पार्टनर अगर टेक ओवर कर रहा है तो एंट्री क्या पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो बेटा यहाँ पे हम लोग ये इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं जो कि गिवन है कि अरुण एंड सीमा आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप as on 31st December 2014 when the balance sheet stood as under। तो बेटा बैलेंस शीट में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, लोन दिया हुआ है 80,000 का, कैपिटल दी है अरुण और सीमा की। एसेट साइड में बेटा देख पा रहे हैं कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, लीज होल्ड लैंड, ये सारे आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपको गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। तो इसमें बेटा आपको सबसे पहले जो है ये पता करना है कि हमें इसमें करना क्या है क्वेश्चन में। तो हमेशा कोशिश करो आपकी लास्ट लाइन आप एक बार रीड कर लो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या हमें बनाना है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। इसके अलावा बेटा देख पा रहे हो आप कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एसेट्स की जो रियलाइज्ड वैल्यू है वो दी हुई है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जैसे लीज होल्ड लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की भी वैल्यू दी है कि कितने का हमने उसको पे ऑफ किया है फुल सेटलमेंट पे, एंड एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट टू ₹6,000। तो आपको इन सब इंफॉर्मेशन के थ्रू अब आपको ये सारे अकाउंट प्रिपेयर करने हैं जो लास्ट लाइन में गिवन है हमें। तो बेटा एज़ यू नो सबसे पहला जो हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्टेप नंबर 1, डेबिट साइड में एसेट्स जो भी हमें बैलेंस शीट के अंदर दिए हुए हैं एक्सेप्ट कैश और बैंक बैलेंसेस, उनको हम लोग उनके बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में सन्ड्री डेटर्स, प्लांट, स्टॉक ये सब ट्रांसफ़र किया हुआ है। उसी तरीके से जो लाइबिलिटीज़ है दिए हुए हमें क्रेडिटर्स, लोन, ये हम लोग क्रेडिट साइड में जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद बेटा देखो जो भी अपने एसेट्स की जो रियलाइज वैल्यू थी जो बैलेंस शीट के बाहर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो नहीं गिवन है उसको आपको क्रेडिट साइड में लिख देना है, जैसे प्लांट, स्टॉक, लीज होल्ड, ये आपके रियलाइज वैल्यू जो भी हैं जो गिवन है वो आपको क्रेडिट साइड पे लिख देना है। वैसे ही जो हम लोग को क्रेडिटर्स, लोन वगैरह जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हम लोग डेबिट साइड पे हम लोग शो कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी क्रेडिटर्स हैं, लोन अकाउंट और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सारे हम लोग डेबिट कर देंगे। एक चीज़ का बेटा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आप एसेट्स रियलाइज़ करते हो जो क्रेडिट साइड में जाके रियलाइज़ होते हैं उसके लिए आप सबसे पहले वहाँ पे लिखोगे बाय बैंक और उस सब कॉलम के अंदर सारे एसेट्स की वैल्यू आप 1 बाय 1 शो करेंगे। तो बाय बैंक के अंदर सारे एसेट्स जितने भी जो भी वैल्यूज़ रियलाइज्ड वैल्यूज़ हैं वो हम उसमें बाय बैंक के अंडर में दिखाएंगे। अब बेटा एज यू वेरी वेल नो कि अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारे डेबिट साइड में आ जाएगा एंड दैट वुड बी दी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन विच इज़ ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। जैसे यहाँ पे अरुण कैपिटल और सीमास कैपिटल आप देख रहे हैं 6,000 रुपीज़ ईच गिवन है। तो इस केस में क्या हो रहा है
कि क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन डेबिट साइड, तभी यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है एज बैलेंसिंग फिगर। लेकिन इसके अगर ऑपोजिट क्या होता तो क्या होता कि डेबिट साइड बड़ा होता है और क्रेडिट साइड छोटा होता, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में निकल के आ जाता है बेटा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अकाउंट बेटा हम लोगों को प्रिपेयर करना है वो है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जो सबसे प्राइमा फेसी जो सबसे पहली चीज़ आप डालेंगे वो है उनका पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंसेस। और वो हम कैसे शो करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आप क्रेडिट साइड में यहाँ देख पा रहे हो। अरुण का 1,20,000 और सीमा का 1,20,000 ईच है। उसके अलावा बेटा जो रिज़र्व फंड है जो कि लायबिलिटी साइड में आपको मेंशन होता है, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो के अंदर में। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट है वो है 10,000 ईच। फिर आपने जो भी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन जो भी अमाउंट अर्न किया था विच वाज शोर एंड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था 6,000 ईच, वो हमने यहाँ पे डाल दिया क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा आप लोगों को मेंशन करनी होगी, यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जब भी आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो जो ये टोटल होगा 1,36,000 जैसे जहाँ पे ईच पार्टनर्स का जो टोटल आप यहाँ शो कर रहे हैं, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर में टू बैलेंस कैरिड डाउन ना लिख के यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट। ये आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वैसे हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल, जो हम लोग कोई भी अकाउंट क्लोज अप जब हम करते हैं तो हम बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं, बैलेंस CD, लेकिन यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट लिखना है इन ऑर्डर टू क्लोज दी अकाउंट। ये क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सारे ऑपरेशंस क्लोज हो रहे हैं, कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम बैंक अकाउंट लिखेंगे, ना कि बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट बेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बैंक अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट बेटा जब भी हम प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे जो भी इसका ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट साइड में हम शो करेंगे। ये हमें कहाँ पे मिलेगा, ये हमें एसेट साइड में मिलेगा। इसके अलावा बेटा जो भी हम लोगों ने जो एसेट्स को रियलाइज़ किया था बाय सेलिंग इट ऑफ, तो ये जो रियलाइजेबल वैल्यू है ये अमाउंट हमें यहाँ पे मिलेगा 3,87,000 जो गिवन है। नेक्स्ट बेटा जो भी हम लोगों ने पे ऑफ किया था लायबिलिटीज़ वगैरह या जो भी एक्सपेंसेस पे ऑफ किए थे कैश या बैंक बैलेंसेस में, तो ये अमाउंट आ गया। और यहाँ पे जो है जो हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट्स क्लोज किए थे वो अमाउंट अरुण कैपिटल और सीमास कैपिटल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये हमें कहाँ पे मिला था, ये हमें कैपिटल अकाउंट्स पे जो बैंक बैलेंसेस जो हम लोगों ने लास्ट में बैलेंसिंग फिगर दिखाए थे वो अमाउंट्स यहाँ पे दिखा दिए। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है कि दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल, जो टोटल है दोनों तरफ का वो हमारा बराबर आना चाहिए, देन ओनली इट वुड बी कंसिडर्ड एज करेक्ट, राइट।